मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। अगर मुस्तफ़ा ना होते तो बाजारों के अंदर तुम बिक रही होती। अगर मुस्तफ़ा ना होते भेड़ बकरी की तरह तुम्हारी बोलियां लग रही होती। अगर मुस्तफ़ा ना होते तो तुम्हें जूती की नोक के ऊपर ठोकरें लगाई जाती। अल्लाह अकबर, भेड़ और बकरियों की तरह तुम बाजारों के अंदर नीलाम की जा रही थी। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ये औरत अगर मां है तो तुम्हारी जन्नत, मां है तो तुम्हारी जन्नत, बेटी है तो तुम्हारे लिए रहमत, बहन है तो तुम्हारे लिए बरकत, और बीवी है तो तुम्हारी जिंदगी का सुकून। बताओ ये दरस कहां से मिला है, ये सबक कहां से मिला है? अल्लाह अल्लाह, प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया कहती है, नारा लगाती है, बेटी को पढ़ाओ भी, बेटी को बचाओ भी। दुनिया वालों से जरा जो है आप हुज्जत करके उनका मुकाबला करके उनके सामने डट कर खड़े हो जाओ। आज नारा तुम आज लगाते हो, ये नारा मदीने वाले मुस्तफा ने तब लगाया था जब बेटियों को जमीन के नीचे दफन किया जा रहा था। जब बेटियों को जमीन के नीचे दफन किया जा रहा था। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुना नहीं, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों खूबसूरत हदीस का मफहूम बयान करते हैं। अल्लाह अकबर, खूबसूरत हदीस का जो है क्या नाम है, इमाम तिबरानी की किताब में जो है खूबसूरत हदीस का जो है मफहूम बयान करते हैं। एक साहबी है हुजूर के जिनका नाम सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों कलमा पढ़ के हुजूर की बारगाह में हुजूर की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालते हैं। जैसे ही कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक मसला है आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, गुलाम बताओ तुम्हारा मसला क्या है? कहा जमानाए जाहिलियत की बात है। क्या जमानाए जाहिलियत में अच्छा किया हुआ अमल उसका जो है अल्लाह बदला अब अता फरमाएगा, अल्लाह उसका बदला अता फरमाएगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, गुलाम बता। कहा या रसूल अल्लाह, मैं कुफ्र की हालत में था, मैं जमानाए जाहिलियत के अंदर था, मेरे 2 ऊंट गुम हो गए थे। क्या हो गए थे? मेरे 2 ऊंट गुम हो गए थे। मैं ऊंटों को तलाश करने के लिए तीसरे ऊंट के ऊपर सवार होकर जब पहुंचा जो है कांकड़ जंगलात में, देखा, देखते देखते एक बाग के पास में पहुंचा, दोनों ऊंट चल रहे थे। अल्लाह अकबर, मैंने देखा एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, ये ऊंट तो मेरे हैं। बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे हैं तो ले जाइए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अल्लाह अकबर, सुबह देखना, ये जो है इस दूल्हे की बारात ले जाने वालों, तुम खाने से फारिग हो जाओ। जब बच्ची की रुखसती होगी, बच्ची की रुखसती होगी, अल्लाह अकबर, प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखना एक कोने में कोई सिसकियां लेकर रोने वाला रो रहा होगा। अल्लाह अकबर, एक कोने में कोई गिड़गिड़ाने वाला कोई गिड़गिड़ा रहा होगा। एक कोने में बैठकर आंसू बहाने वाला कोई आंसू बहा रहा होगा। उसके दामन को पकड़ लेना, पूछ लेना, तुम क्यों रो रहे हो? कहा जिगर का टुकड़ा जा रहा है। कहा कहने वाला कहेगा मेरा चांद जा रहा है, मेरी जिंदगी जा रही है। कहा आप कौन है? कहा बेटी का बाप हूं, मेरा चांद थी, मेरी बेटी मेरा चांद थी, मेरे जिगर का टुकड़ा थी। अल्लाह अकबर, मेरा घर सूना हो जाएगा। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज बाप हैं, कल भी बाप थे। आज के बाप रो रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। बेटी से पूछते हैं, जैसे ही शादी तय होती है, बेटी से पूछते हैं, बेटी तुझे दहेज कैसा चाहिए, तुझे जो है बेड कैसा चाहिए, तुझे तिजोरी कैसी चाहिए, तुझे में रकमें कैसी चाहिए? आज तेरा बाप जिंदा है, जैसी ख्वाहिश करोगे तुम्हारी ख्वाहिश को मुकम्मल कर दिया जाएगा। लेकिन एक बाप कल भी था, बेटी की ख्वाहिशों को, अरमानों को जमीन के नीचे दफन करता था, खड्डा खोद कर उसके अंदर दफन करके फख्र महसूस किया करता था कि मेरा कोई दामाद नहीं बनेगा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अपने दिल के ऊपर हाथ रखना, दिल से पूछना, जब 18-20 साल की बच्चियां आपके घरों से रुखसत होती है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आए
मेरा टुकड़ा जा रहा है, मेरे जिगर का टुकड़ा जा रहा है, मेरा चांद जा रहा है, मेरी जिंदगी की कमाई जा रही है। ये दिल बदले कैसे हैं, दिलों में नरमी आई कैसे हैं, दिलों की कैफियत उल्टी कैसे हुई है। तो मैं कहूंगा इसमें योगदान दुनिया की सरकार का नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की सरकार का है। ये करम ये इनायतें, ये नवाजिशें, ये करम नवाजियां दुनिया की सरकार की नहीं है, मेरे काली कमली वाले मुस्तफ़ा करीम की नवाजिशें हैं, मुस्तफ़ा करीम की इनायतें हैं, जो जिस जात ने जो है दुनिया को जीने का ढंग सिखा दिया है, बेटियों को सीने से लगाने का तरीका बता दिया है। माँ जन्नत का ठिकाना जो है एक अपने उम्मतियों के लिए जन्नत का रास्ता बता दिया है। बताओ उस करीम जात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मकाम और रुतबा और शान कितनी बुलंद है, अपनी उम्मतियों का इतना ख्याल फरमाया है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना वजह बर्बादी, इसी से हुई कौम पे इक़्तिदार अपनी। मोहतरम हज़रात, कहने का मतलब यह है, हज़रत सासा बिन नाजिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे ऊँट गुम हो गए। मैं ऊँट लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक जो है बुज़ुर्ग इंसान बैठे हैं किसी बाग के पास में। मैंने उस बुज़ुर्ग से इरशाद फरमाया, बुज़ुर्ग ये ऊँट तो मेरे हैं। कहा तेरे हैं तो ले जाओ, ले जाओ। इत्तेफाक से इसी दौर में खजूरें भी आ गई, पानी भी आ गया, तो मुझे कहा खजूरें खा लीजिए, पानी पी लीजिए। मैंने खजूरें खाई, पानी पिया, अंदर से जो है किसी के चिल्लाने की, रोने की, बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो जो है वो बुज़ुर्ग बूढ़ा कहने लगा, क्या नाम है, पूछने लगा खादिमा से या जो है दाई से, कहा लड़की है या लड़का, लड़की है या लड़का। कहा अभी तो पता करके बताती हूँ। अल्लाह अकबर। तो हज़रत सासा बिन नाजिया अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने उस बुज़ुर्ग से पूछ लिया, लड़का होगा तो क्या होगा, लड़की होगी तो क्या होगी। ए इस्लाम की शहजादियों, तुम्हें ज़िंदगी मिली है तो मुस्तफ़ा करीम ने तुम्हें ज़िंदगी अता फरमाई है, तुम्हें इज़्ज़त का ताज तुम्हारे सरों के ऊपर रखा गया है। तो जिस ज़ात की महफिल जो है महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करवाने से बीच में जो तुम रोड़ा बनती हो, उसी ज़ात ने तुम्हें इज़्ज़त अता फरमाई है। तुम्हें तो जैसे ही गांठ बांधी जाती है, जैसे ही तारीख तय की जाती है, जैसे ही शादी का दिन फिक्स किया जाता है, उसी दिन से महफिल मिलाद, उसी दिन से क्यों सबसे ज्यादा करम नवाजी मुस्तफ़ा की आपके ऊपर हुई है, आपके ऊपर हुई है। क्या हुई? हुजूर फरमाते हैं जिसकी चार बेटियां हों, बाप अच्छी परवरिश करके अच्छा सही ढंग से रिश्ता कर दे, विदा कर दे, अल्लाह बदले में जन्नत अता फरमाएगा। एक साहबी खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह जिसकी चार ना हो, तीन हो, तो हुजूर फरमाते हैं तीनों की जो है अच्छी परवरिश करके रिश्ता करके जो है रुखसती कर दे, अल्लाह बदले में जन्नत अता फरमाएगा। तुम्हारा भाव कितना बढ़ रहा है, तुम्हारा रुतबा कितना बढ़ रहा है, तुम्हारी शान जो है स्टेप टू स्टेप कितनी बढ़ रही है। एक साहबी खड़े होते हैं जिसकी दो हो, कहा उसके लिए जन्नत, कहा एक हो तो कहा उसके लिए जन्नत, कहा किसी के कुछ भी लड़की ना हो तो 20,000 के पटाखे छोड़ने वालों, 20-20 हजार के डीजे बजवाने वालों, 18-18 साल की जवान बेटियों को स्टेज के ऊपर खड़ा करके नचवाने वालों, मुस्तफ़ा करीम का फरमान सुनिए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, समाज में, सोसाइटी में, बिरादरी में, कुंबे में, कबीले में किसी यतीम बच्ची के हाथ पीड़े कर दोगे, उसका निकाह करवा दोगे, अल्लाह बदले में जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह बदले में। लेकिन हमें डीजा बजवाना है, हमें पटाखे छोड़ने हैं, हमें 20,000 के धतूरे बजवाने हैं। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जन्नत धतूरे बजाने से नहीं मिलेगी, जन्नत हुजूर के फरमान पर अमल करने से मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत सासा बिन नाजिया अर्ज करते, मैंने उस बुजुर्ग से पूछा,
बेटी हुई तो क्या होगा? का बेटी हुई तो जमीन के नीचे दफन कर दूंगा, मैं दामाद बनाना पसंद नहीं करता। का बेटा होगा तो काम नाम रोशन करेगा, मुस्तकबिल जो है मेरा 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 कुंबा जो है आगे बढ़ेगा। अल्लाह अकबर। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ी देर के बाद में इत्तला मिली कि बेटी पैदा हुई है। थोड़ी देर के बाद में इत्तला मिली कि बेटी पैदा हुई है। मैंने उस बुजुर्ग से कहा बेटी मुझे दे दो, बेटी मुझे दे दो, लड़की मुझे दे दो। कहा बदले में क्या दोगे? कहा ये जो दो ऊंट है ना, 2 ऊंट है, इन दोनों ऊंटों को ले लीजिए, लड़के बदले में जो है लड़की बच्ची मुझे दे दीजिए। तो उसका जो है क्या नाम है, प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सासा इरशाद फरमाते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, वो लालच में आ गया। कहा 2 दे रहा है, 2 का ऑफर दे रहा है, तीसरा ऑफर भी मांग लिया जाए। कहा 2 से काम नहीं चलेगा। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा जो तीसरे ऊंट के ऊपर सवार होके आए हो वो भी देना पड़ेगा। कहा चलो ठीक है, एक बच्ची की जान बचती है, उसके बदले में सासा के 3 ऊंट कुर्बान होते हैं, तो वो भी कुर्बान, वो भी कुर्बान। का एक काम करो, खादिम को भेजो, मैं बच्ची को उठाता हूं, मुझे अपने गांव, मुझे अपने शहर, मुझे अपने घर पहुंचा दे, तीसरा ऊंट लेकर आ जाए। अल्लाह अकबर। हजरत सासा अपना किस्सा, अपना माजी, अपना जो है गुजरा हुआ जमाना बयान कर रहे हैं। मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक ज़माना ऐसा भी ज़माना था जिस ज़माने के तज़किरे हुजूर के सामने किए जा रहे हैं। हज़रत सासा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को गोद में उठाया, मेरा दिल भर आया, मेरा दिल भर आया, मेरे कलेजे को ठंडक महसूस हुई, कलेजे को ठंडक महसूस हुई। अल्लाह अकबर। गर्मी में अगर कोई बंदा जो है गर्मी तपिश से निकल कर जो है आता है, ठंडा पानी या शरबत पीता है तो ठंडक महसूस होती है। हज़रत सासा कहते हैं मैं कुफर की, गुमराही की गर्मी से निकल कर जो है ऐसे नूरो निकहत की बवादियों में खोया, मुझे ठंडक महसूस हुई, मुझे चस्का लगने लग गया। मैंने बच्ची को घर में रखा, बाहर देहात जाने लगा, ऊंटों को छोड़ने लगा, ऊंटों को घुमाने लगा, फिर जो है ऊंटों की तलाश में जाकर जो है ऐलान करने लगा, पूछने लगा कौन सा कबीला बच्चियों को जमीन के नीचे दफन करता है, कौन सा कबीला बच्चियों को जमीन के नीचे दफन करता है। 2 ऊंट देता बच्ची लेता, 2 ऊंट देता बच्ची लेता, 2 ऊंट देता बच्ची लेता। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। 2 ऊंट देता बच्ची लेता। या रसूल अल्लाह, चस्का ऐसा लगा कि मेरी हवेली में 360 यतीम बच्चियां पलने लगी। तीन 360 बच्चियों को हुजूर के गुलाम जब वो जो है कुफर की हालत में थे पाल रहे हैं। और आज हम लोग जो है अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने कुंबे में, अपने कबीले में, अपनी बिरादरी में जिसके सर से बाप का साया उठ चुका है, यतीम हो चुकी है, अपने बेटों के जो है शादियों के मौके पर जो है नई नई गड्डियों के 500 के नोट उड़ा देते हैं, लेकिन यतीम बच्ची के हाथ को पीड़ा नहीं करते, उसका निकाह नहीं करवाते हैं। एक जमाना जाहिलियत में हुजूर के गुलाम 360 बच्चियों को पाल रहे हैं। सर उठाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या इसका बदला मुझे मिलेगा? क्या इसका बदला मुझे अल्लाह अता फरमाएगा? हुजूर की आंखों में आंसू है, हुजूर की आंखों में आंसू है। मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं नाजिया सासा, अल्लाह ने तुझे दुनिया में तो बदला अता फरमा ही दिया, दुनिया में तो सिला अता फरमा ही दिया। का वो क्या? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो बच्चियों की खिदमत का सिला अल्लाह ने तुम्हें कुफर से निकाल कर ईमान की जो है दौलत बहारे अता फरमा दी है। कुफर से निकाल कर, गुमराही से निकाल कर अल्लाह पाक ने जो है शमाए नूर की वादियों में तुम्हें पहुंचा दिया है। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर हुजूर इरशाद फरमाते हैं ये तो तेरी दुनिया का सिला है, आखिरत होगी जो है मैदान महशर होगा और वो मंजर होगा तेरे आका, तेरे महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दस्ते मुबारक होगा, तुम्हारी उंगली होगी, तुम जन्नत में साथ में जाओगे। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
आप अंदाज़ा लगाएं, गौर व फिक्र करें, जिस इस्लाम ने जो है पैगम्बर इस्लाम ने औरतों के मकाम को इतना बुलंद फरमाया हो, बच्चियों के मकाम और उसके वजूद को बचाया हो। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या वही बच्चियाँ आज नाचने गाने की स्टेज पर हमारी बच्चियाँ जीनत बनेगी? अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कौम से, जिस मुआशरे से हया ख़त्म हो जाती है, वो कौम, उस कौम का वजूद ख़त्म हो जाता है, उसकी निशानी ख़त्म हो जाती है, उसका ईमान जो है प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों दाम पर लग जाता है। तो हमें अपने वजूद को बचाना है। वजूद क्या है? हया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हया आधा ईमान है। आज हम लोग कलमा पढ़ने वाले लोग, हुजूर की गुलामी का दावा करने वाले लोग, नमाज पढ़ने वाले लोग अपने बच्चों की शादियों के मौके पर कुर्सियां लगा देते हैं। कौम की 18-18, 20-20 साल की बच्चियों को हम लोग नचवाते हैं। चौराहों पर, गलियों में दुनिया की जीनत बनवाते हैं। दुनिया के सामने जो है दुनिया घूर घूर के प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी बच्चियां, हमारा इज्जत का सेहरा, कल भी इज्जत का सेहरा थी, आज भी इज्जत का सेहरा है और ता कयामत तक इज्जत का सेहरा रहेगी। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा अपनी इज्जत की नीलामी बाजारों में ना लगवाइए, अपनी इज्जत की नीलामी स्टेजों पर ना लगवाइए, अपनी इज्जत की नीलामी गलियों में ना लगवाइए, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। फिर ये गुलाम कहेगा, ये दिल इश्क नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल गर इश्क नबी में मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। नमाज असर पढ़नी है, अली मुश्किल कुशा बोले, नमाज असर पढ़नी है, नमाज असर पढ़नी है, अली मुश्किल कुशा बोले। मेरे सरकार डूबा हुआ सूरज निकल जाए तो अच्छा है, मेरे सरकार गर डूबा हुआ सूरज निकल जाए तो अच्छा है। यह दिल इश्क नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। जहां पे जाके बैठी हो ऊंटनी महबूबे दावर की, जहां पे जाके बैठी हो ऊंटनी महबूबे दावर की, अबू अय्यूब अंसारी का वो घर कितना अच्छा है। इसके मोहम्मद में गर दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं घर वालों को, दूल्हे साहब को। अल्लाह पाक इनकी खुशियों में बरकतें अता फरमाए, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आज की इस तकरीब को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए। इन अफराद में अल्लाह की बारगाह में कोई महबूब है, उस महबूब की दुआ को अल्लाह पाक जो है, अगरचे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, अल्लाह पाक कबूल फरमा कर इस जोड़े को सलामती अता फरमाए, जोड़े की जिंदगी में उम्रों में बरकतें अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए। बोलने में, बयान करने में लफ्जी एतबार से, मानवीय एतबार से किसी किस्म की कोई लफ्जिश कोताही हुई है तो मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह पाक मेरी लफ्जिशों को, खताओं को माफ फरमाए। वक्त की किल्लत है, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा आप हज़रात तशरीफ रखें और सना खान मुस्तफ़ा बुलबुल बाग़ मदीना की जो है नातिया कलाम को, खूबसूरत जो है गुलदस्ते को आप हज़रात समात फरमाए। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ मैं, अपने दिल के अंदर आयत कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।